आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी का, और पैरासाइटोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया है उसके बारे में भी समझेंगे, और कौन कौन से पैरासाइट जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट विच कॉज डिजीज इन द ह्यूमन एंड अनदर ऑर्गेनिज्म। स्टडी करेंगे हम पैरासाइट की, उसे पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। और पैरासाइट जो होते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन को एंड अनदर ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिपेंड होते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म पे, या अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और अनदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि कौन हो गया, होस्ट। और होस्ट कौन होता है, ह्यूमन हो सकता है, डॉग भी हो सकता है। डिवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट फॉर्म ऑफ होस्ट से, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं होस्ट से, और होस्ट को कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उल्टा नुकसान ही देते हैं। फॉर कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल, इनकी न्यूट्रिएंट लेके इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होती है उनकी। नो बेनिफिट प्रोवाइड द होस्ट, होस्ट को कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। प्रेजेंट इन द अपॉन द होस्ट, ये प्रेजेंट होते हैं होस्ट पे ही प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइटोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोटोजोलॉजी और हेलमिन्थोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी में स्टडी करेंगे प्रोटोजोआ की, हेलमिन्थोलॉजी में स्टडी करेंगे हेलमिन्थ्स की। प्रोटोजोलॉजी जो होती है ये यूकेरियोटिक होती है, और हेलमिन्थोलॉजी जो होती है ये भी यूकेरियोटिक होती है। प्रोटोजोलॉजी जो होती है सिंगल सेल परफॉर्म करती है ऑल बॉडी फंक्शन, प्रोटोजोलॉजी में सिंगल सेल परफॉर्म करती है ऑल बॉडी के फंक्शन। और हेलमिन्थोलॉजी में क्या होता है, इस सेल परफॉर्म करती है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है हेलमिन्थोलॉजी में। प्रोटोजोआ, अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन से आ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ में अमीबा होता है, फ्लैजिला होता है, स्प्रोजोआ होता है, और सिलेटेड होता है। तो अमीबा में पैथोजेनिक में इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका आएगा, और नॉन पैथोजेनिक में ई कोलाई स्पीसीज आएगी। फ्री लिविंग में नाइग्लेरिया फाउलोरी आएगा, और एकेंटो अमीबा आएगा। अब फ्लैजिलेटेड में इंटेस्टिनल एंड ओरल एंड जेनाइटल में कौन सा आएगा, जियार्डिया लैम्ब्रा आएगा, ट्राइकोमेनास आएगा, इंट्रोमेनास होमनिस आएगा, और हीमोफ्लैजिलेटेड में आएगा लिस्मेनिया ट्रिपोन्सोमा आएगा। स्प्रोजोआ में आएगा प्लाज्मोडियम, बेप्सिया, टेक्सोप्लाज्मा गोंडी, साइक्लोस्पोरा सिंथेसिस आएगा। सिलेटेटेड में आएगी ब्लांटिडियम कोलाई। अब हेलमिन्थोलॉजी ये एनिमिलिया के अंदर आती है, और अपन भी एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, हेलमिन में आते हैं। तो निमेटोड, केस्टोड और टिमेटोड के बारे में समझेंगे। निमेटोड में इंटेस्टिनल में कौन कौन से आएंगे, इंट्रोपिस वर्मिकुलिस, टिचुरिया टिचुरिस, एस्क्रोसिस लुब्रिकेटेड, एस्क्रोसिस डुडेनला, स्टेंगोलिपिन, नेक्टर अमेरिकन आएंगे। टिश्यू में कौन सा आएगा, टिश्यू में टिचुरिया स्प्रीज आएगा, डाइकोलिस मेडिनीज आएगा। ब्लड में आएगा वोचिकिरिया बेनक्रोप्टी, लोआ रोगेला मलावी। केस्टोड ऑफ टेपोर में, तो इसमें इंटेस्टिनल में कौन कौन से आएंगे, टीनिया सजिनिटा, टीनिया सोलियम, डाइफाइलियम, ओटेलियम ल्यूटियम, एच नाना। टिश्यू में आएगा इकिनोकोकस ग्रेन्यूल्स। टिमेटोड ऑफ फ्लस्क, इंटेस्टिनल में कौन से आएंगे, हेजिक्लोरो स्पीसीज बस्की। ब्लड में आएगा सिस्टिसोमा स्पीसीज, और टिश्यू में आएगा हेजिक्लोरा हिपेटिक। बेस्ड ऑन द देयर लोकेशन देख लेते हैं अब हम पैरासाइट की, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं लाई ऑन द सरफेस ऑन द बॉडी नॉट इन द पेनिट्रेट टिश्यू, ये लाइव फॉर्म में रहते हैं सरफेस पर पेनिट्रेट नहीं हो रहे, टिश्यू में नहीं जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ल्यूस्टिक इन्फेस्टेशन ये होते हैं। इंडोपैरासाइट जो विद इन द बॉडी में, जो पैरासाइट जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में भी होते हैं, टिश्यू में भी होते हैं, ऑर्गन में भी होते हैं। कौन कौन से इन्फेक्शन होता है, लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम, ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लूज टिक और इन्फेस्टेशन। लूज टिक। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट नॉट एग्जिस्ट विदाउट होस्ट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बिना होस्ट के डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें होस्ट चाहिए। जैसे कि एग्जांपल कौन सा, टेक्सोप्लाज्मा गोंडी और प्लाज्मोडियम। फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से हैं, तो लाइव आइदर पैरासाइट इन द फ्री लिविंग। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, और फ्री लिविंग कौन सा होता है, नाइग्लेरिया फाउलेरी।
नाइग्लेरिया फाउलोरी जो होता है ये अमीबिक पैरासाइट है और ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है और ह्यूमन के ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंचाता है। फ्री लिविंग कौन सा है? विच इन डिपेंड ऑफ द होस्ट, ये होस्ट पे डिपेंड नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे कि नाइग्लेरिया फाउलोरी, और ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है और इसे हुकवर्म, एग्जाम्पल हुकवर्म भी बोलते हैं। फ्री लिविंग स्टेज इन द सोइल, फ्री लिविंग होता है, सोइल में प्रेजेंट होता है हुकवर्म। एक्सीडेंटली पैरासाइट जो होता है, एग्जाम्पल इकिनोकोकस ग्रैन्यूल्स होता है, इन्फेक्ट करता है ये मेन को। एक्सीडेंटली होता है गिव राइज इन द हाइड्रेटेड सिस्ट। एक्सीडेंटल पैरासाइट जो होता है इकिनोकोकस ग्रैन्यूल्स होता है और इकिनोकोकस ग्रैन्यूल्स को हाइड्रेटेड सिस्ट भी बोलते हैं। एब्रेन पैरासाइट जो होता है, एग्जाम्पल टोक्सोकेरा कैनिस होता है, ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को और इसमें 2 ग्राउंड वर्म होता है। पैरासाइट इन्फेक्ट करता है होस्ट को बट डू नॉट डेवलप होता है फर्दर। ये पैरासाइट जो होता है एब्रेन पैरासाइट जो होता है फर्दर डेवलप नहीं होता है। अब होस्ट हर्बस 4 पैरासाइट इन्वायरमेंट में होते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और लार्जर देन पैरासाइट होते हैं। अब डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में बोल देते हैं। द डेफिनेटिव होस्ट जो होता है, एग्जाम्पल मॉस्किटो होता है। डेफिनेटिव होस्ट जो होता है मलेरिया, एज द डेफिनेटिव होस्ट ऑफ द मलेरिया, है ना। उसके बाद पैरासाइट जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, अडल्ट फॉर्म डेवलपमेंट करता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन करता है, ये सेक्सुअली करता है, ये एसेक्सुअली करता है। लार्वल स्टेज में डेवलपमेंट होता है। मेन एक्ट करता है इंटरमीडिएट होस्ट इन द मलेरिया। पैराटिनिक होस्ट जो होता है फिश ऑफ प्लूरोकोर्कोइड लार्वा होता है, डी ल्यूटियम होता है। रिज्यूअर होस्ट जो होता है टैक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है और एक्सीडेंटली होस्ट जो होता है टैक्सोकोरा कैनिस होता है। थैंक यू।